राहुल गांधी साहब आज भी उसके दिमाग के अंदर मेंटलिटी है कि मैं कोर्ट से ऊपर हूँ। आज भी उसके दिमाग के अंदर मेंटलिटी है कि मैं लोकतंत्र से ऊपर हूँ। आज भी उसके दिमाग के अंदर ये घुसा हुआ है कि मैं इस संसद से ऊपर हूँ। आज भी उसके दिमाग में घुसा हुआ है कि मैं प्रधानमंत्री से ऊपर हूँ। इस परिवार के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अलग कानून बने। ओबीसी समाज, ओबीसी वर्ग पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा, 400 पार करेगा। कार्यकर्ताओं को लेकर के बता दीजिए, जो कार्यकर्ता निरंतर धरातल पर कार्य करते रहते हैं और पार्टी की जो कि रूपरेखा, प्रचार प्रसार, ये तमाम सेवाएं देते रहते हैं, उनको जाके पार्टी में कई बार मान सम्मान नहीं मिल पाता, उनके काम नहीं हो पाते, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। हर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता का सम्मान कर होता है, हर कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं। संगठनात्मक पार्टी है और अभी आप लोगों के सामने हमारे पट्टी कल्याणा के अंदर 6 लोकसभाओं का शक्ति केंद्रों का एक महासंगम हुआ था और उस महासंगम के अंदर 6 लोकसभा से आए थे, 4 लोकसभा का हिसार के अंदर हुआ था। देखिए कितना जबरदस्त संगठन है वो। इसी मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायाब सिंह सैनी पानीपत के बापोली पहुंचे हुए हैं। सर, बता दीजिए आज किस प्रकार का कार्यक्रम। देखिए, आज पानीपत जिला की ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक थी। उस बैठक के अंदर मैं यहाँ आया हूँ। बपोली के अंदर वो बैठक रखी गई थी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी समाज के लिए काम किया और संगठनात्मक दृष्टि से कि ओबीसी मोर्चा मजबूत हो, क्योंकि ओबीसी समाज के लिए पहली बार किसी सरकार ने इतने ज़बरदस्त काम किए हैं। ओबीसी आयोग बना, ओबीसी को संवैधानिक शक्तियाँ दी गई, जिससे लंबे समय से ओबीसी संघर्ष कर रहा था कि हमें ये संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने उन अधिकारों को नहीं दिया, उनसे वंचित रखा, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के ओबीसी को एक बड़ा सम्मान दिया और उन सब बातों को लेकर के पार्टी ने निर्णय किया। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी गुरुग्राम के अंदर। वहाँ पर आदरणीय हमारे डॉक्टर के लक्ष्मण जी और हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रभारी अरुण सिंह जी, माननीय अरुण सिंह जी और माननीय नड्डा जी, क्योंकि पार्टी ने दिशा निर्देश दिया है कि नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज के लिए बड़ा काम किया है और 6 तारीख से लेकर के 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक, 6 अप्रैल को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। उससे हम इस महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। गांव-गांव चलो, घर-घर चलो, ये महाअभियान है और ओबीसी समाज के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो-जो काम किए हैं इन 9 वर्षों के अंदर, उन सबको घर-घर तक पहुँचाने का काम ओबीसी मोर्चा करेगा। और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उस तक ये कार्यक्रम पखवाड़ा ये चलने वाला है और उस बीच के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले जो ओबीसी समाज के एक बड़े क्रांतिकारी नेता रहे हैं, जिन्होंने ओबीसी समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों का लगातार संघर्ष करते हुए उनका समाधान किया, ऐसे महान नेता की भी जयंती 11 अप्रैल को है। इन सब को साथ लेकर के इस अभियान को घर-घर तक ओबीसी समाज के जाने का काम करेंगे और जो ओबीसी के लिए काम किए हैं उनके बारे में लोगों को बताने का काम करेंगे। सरकार की योजनाओं को लेकर क्या कहेंगे सर। देखिए, सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे हर घर नल स्वच्छ जल की बात है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते खोले, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का काम है, चाहे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हर उन माताओं बहनों को जिनके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर नहीं था, उनको गैस का कनेक्शन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने फ्री में दिया। और चाहे उजाला योजना के तहत बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को लाभ डायरेक्ट लोगों तक पहुंच रहा है और उसके अंदर ओबीसी समाज को, ओबीसी वर्ग को भी एक बहुत बड़ा लाभ उसके अंदर मिल रहा है। इन सब योजनाओं की भी चर्चा हम घर-घर जा कर के बताने का काम करेंगे, गांव-गांव जा कर के, घर-घर जा कर के बताने का काम करेंगे। उसी के निमित्त ही आज यहाँ पानीपत के अंदर मैं जिला कार्यकारिणी की बैठक के अंदर आया था। उसकी योजना हमारे गंगा स्वामी जी, जो यहाँ से माननीय हमारे बहुत ही लोकप्रिय जिलाध्यक्ष हैं और हमारी पार्टी की माननीय जिलाध्यक्षा अर्चना जी, डॉक्टर अर्चना जी, जो लगातार उनका आशीर्वाद ओबीसी को मिलता रहता है, जिनका आशीर्वाद ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उसके बीच में वो काम करती हैं। अभी भी काफ़ी जब से बैठक शुरू हुई है तभी से डॉक्टर अर्चना जी यहाँ पर आकर के बैठ गई थी और एक-एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने डिस्कस किया, एक-एक बात का मार्गदर्शन करने का काम भी उन्होंने किया है। तो अच्छा लगता है कि पूरी पार्टी ओबीसी के साथ खड़ी है और पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने
ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी को संवैधानिक शक्तियाँ दी और उसके माध्यम से ओबीसी के बच्चों को, चाहे वो नवोदय विद्यालय, चाहे केंद्रीय विद्यालय, चाहे सैनिक स्कूल है, चाहे वो एमबीबीएस के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे नीट की परीक्षा में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे एमबीबीएस की एमडी करना चाहते हैं, ऐसी सब के अंदर ओबीसी समाज के बच्चों को 27% का आरक्षण पहली बार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी समाज के युवा अगर उद्यमी बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक वेंचर कैपिटल फंड का आयोजन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और उसके माध्यम से अलग बजट का एक भी प्रावधान इसके अंदर किया है और वो बजट के माध्यम से 50 लाख रुपए से लेकर के 15 करोड़ रुपए तक की उनको लोन के रूप में सहायता देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया ताकि वो उद्यमी बन सकें, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक की योजना है, उसके माध्यम से भी ओबीसी समाज के बच्चों को बहुत बड़ा लाभ उसके माध्यम से मिल रहा है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसके माध्यम से भी ओबीसी को बहुत बड़ा लाभ उसके अंदर मिल रहा है। ये बहुत सारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का काम ओबीसी मोर्चा करेगा। ओबीसी को जागरूक करने का काम करेगा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा काम ओबीसी के लिए किया है, ओबीसी की भी 2024 के अंदर एक बड़ी भूमिका रहेगी कि ओबीसी समाज एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, क्योंकि विपक्ष के पास आज कुछ बचा नहीं है। और विपक्ष चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, नरेंद्र मोदी को झूठ बोल करके बदनाम करने का काम वो लगातार कर रहे हैं। परंतु जो कोर्ट के फैसले हैं उस कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी साहब आज भी उसके दिमाग के अंदर मेंटलिटी है कि मैं कोर्ट से ऊपर हूँ, आज भी उसके दिमाग के अंदर मेंटलिटी है कि मैं लोकतंत्र से ऊपर हूँ, आज भी उसके दिमाग के अंदर ये घुसा हुआ है कि मैं इस संसद से ऊपर हूँ, आज भी उसके दिमाग में घुसा हुआ है कि मैं प्रधानमंत्री से ऊपर हूँ। इस परिवार के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अलग कानून बने। तो ये सब देश के 140 करोड़ लोगों के लिए हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है वो समान है। कोर्ट अपना काम करता है, अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको सजा का प्रावधान कोर्ट के माध्यम से होगा। नरेंद्र मोदी जी कोई द्वेष भावना से किसी के प्रति काम नहीं करते, वो देश को बढ़ाने का काम करते हैं, देश का गौरव बढ़ाने का नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज देश G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है। जब कोरोना जैसा वैक्सीन का महामारी वैश्विक संकट अगर आता है विश्व के ऊपर, तो उस समय के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं दो वैक्सीन बनाने का काम किया। 220 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में, भारत के लोगों को फ्री में डोज देने का काम किया और उसके साथ साथ 100 देशों को, 100 से ज़्यादा देशों को बाहर भी भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश के अंदर 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस कोरोना की महामारी में भी कोई व्यक्ति भूखा न रहे। जनधन खातों के माध्यम से इस कोरोना कालखंड के अंदर 3 महीने तक हर खाते में 44 करोड़ खाते, 44 करोड़ खातों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 500 रुपया 3 महीने तक पहुंचाने का काम किया। ये ज़बरदस्त काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज एक विपक्ष को लग रहा है कि हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी है और विपक्ष किसी भी निचले से भी निचली स्तर की ऊपर आ सकता है नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, परंतु ओबीसी समाज, ओबीसी वर्ग पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा, 400 पार करेगा। कार्यकर्ताओं को लेकर के बता दीजिए, जो कार्यकर्ता निरंतर धरातल पर कार्य करते रहते हैं और पार्टी की जो कि रूपरेखा, प्रचार प्रसार, ये तमाम सेवाएं देते रहते हैं, उनको जाके पार्टी में कई बार मान सम्मान नहीं मिल पाता, उनके काम नहीं हो पाते, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। हर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता का सम्मान कर होता है, हर कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं, संगठनात्मक पार्टी है। और अभी आप लोगों के सामने हमारे पट्टी कल्याणा के अंदर 6 लोकसभाओं का शक्ति केंद्रों का एक महासंगम हुआ था और उस महासंगम के अंदर 6 लोकसभा से आए थे, 4 लोकसभा का हिसार के अंदर हुआ था। देखिए कितना ज़बरदस्त संगठन है वो, ये पवित्र संगठन है और उन्हीं के बल के ऊपर आज ये देश ऊंचाइयों को छू रहा है। नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उस मेहनत के ऊपर ही देश आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें चौकस रहने की ज़रूरत है, सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हमें चौकस रहने की ज़रूरत है कि विपक्ष कोई भी चल सकता है, घटिया से घटिया चल सकता है कि इस विकास के अंदर बाधा बने। क्योंकि कई देश, जब भारत ये पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और
हमारी जो इकोनॉमी है वो 5 देशों में आ गई है। जिस देश ने हमारे ऊपर शासन किया उसको भी पछाड़ दिया है, तो स्वाभाविक ही ऐसे लोगों के पेट में दर्द तो होगा। वो देश तो भारत की तरक्की को रोकना चाहेंगे, परंतु कुछ लोग देश के अंदर भी ऐसे बैठे हैं कि जो इस विकास की रफ्तार को रोकना चाहते हैं, उनसे हमें चौकस रहने की ज़रूरत है। देखिए, नायाब सिंह सैनी जो कि कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं, और आज बातचीत हो रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही है या नहीं। उन सभी विषय को लेकर के सांसद नायाब सिंह सैनी जो है कि बातचीत कर रहे थे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।